करते हैं एक बड़ी खबर का। कोयंबटूर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 9 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। दरअसल ईडी ने छापेमारी अभियान को अंजाम दिया जिसके बाद 9 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी होती है और ये 9 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है लॉटरी किंग के घर से। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने छापेमारी अभियान को अंजाम दिया लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के दफ्तर से दरअसल ये कैश बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी के दौरान 9 करोड़ रुपए कैश मिला है दफ्तर से। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो नोटों की गड्डियां आपको नजर आ रही हैं ये 9 करोड़ रुपए की हैं जो कि ईडी ने छापेमारी के दौरान बरामद की है। और अगली खबर शाहजहांपुर से है जहां पर एक हिंदू परिवार पर लगातार कुछ मुस्लिम लोगों की ओर से, महिलाओं की ओर से अत्याचार किया जा रहा था और जब इस परिवार ने शिकायत लिखाई उसके बाद भी जब एक्शन नहीं हुआ तो हिंदू संगठन एक्टिव हो गए और शहर को बंद करने की चेतावनी देने लगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कट्टरपंथी टॉर्चर, गुनहगार क्यों बाहर? मुस्लिमों का अत्याचार, हिंदुओं की ललकार, महिलाएं बहाना, हिंदुओं पर निशाना। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। हिंदू संगठन का विरोध, हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया जो बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए बीच सड़क पर उतर आए। ये विरोध उस कट्टरपंथी अत्याचार का है जिसका शिकार एक हिंदू परिवार हुआ जो पहले तो सब सहता रहा मगर जब पानी सिर से ऊपर पहुंचा तो हिंदू संगठनों के साथ पुलिस की शरण में चला गया। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर का है जहां 2 गुटों में विवाद के बाद तनाव है। तनाव की मुख्य वजह है हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जाना और इसका आरोप मुस्लिम महिलाओं पर लगा है जो कई दिनों से हिंदू परिवार को परेशान कर रही हैं। इतना कि नहीं, महिलाओं ने पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर ईंट पत्थर भी फेंके जिसमें घर में बना मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी शिकायत पीड़ित हिंदू परिवार ने थाने में दर्ज कराई मगर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई न की जिससे नाराज हिंदू संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई न करने पर शहर बंद करने की चेतावनी दे दी जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। 3 दिन पूर्व उन्होंने वहाँ घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। आज क्या हुआ था? आज थाना शासन को हमने बताया, प्रशासन पे एफआईआर करवाई लेकिन अभी तक 4 दिन हो चुके उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज शाम को वापस से उन लोगों ने फिर उसके घर पर हमला किया। मैंने एसपी साहब को अवगत कराया, टीआई साहब को अवगत कराया। पुलिस केवल 5 पुलिस वहाँ पर जेस पुलिस भेजी और भेजने के बाद में मैं भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। अब इसे इकलौते हिंदू परिवार पर हुए कट्टरपंथी अत्याचार की साजिश कहें या फिर मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके में हिंदू परिवार पर डाला जा रहा दबाव, कारण जो भी हो लेकिन एक बार फिर कट्टरपंथी ताकतें हावी होने की कोशिश करती दिख रही हैं मगर वो भूल रही हैं कि जिस प्रदेश में अपराध का सहारा लेकर वो हिंदू परिवारों को तंग कर रहे हैं उस सूबे में बीजेपी का राज है जहां हर अपराधी का हिसाब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया आपको ये भी बता देते हैं कि हुआ क्या था। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 गुटों में विवाद के बाद तनाव होता है। शाहजहांपुर में हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप है, मुस्लिम महिलाओं पर परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर फेंके गए ईंट और पत्थर, यही नहीं, थाने में पीड़ित हिंदू परिवार ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। पुलिस पर महिलाओं पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है।
हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई न करने से भड़क गए हैं हिंदू संगठन। यही एक बड़ी वजह है कि जमकर जो ये प्रदर्शन और बवाल की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और इस खबर के अलावा एक बिहार से एक और खबर इस वक्त आ रही है, जहां ये बताया जा रहा है कि कैसे जेडीयू के जो नेता हैं उनकी हत्या होती है और उसके बाद विपक्ष इस पर हमलावर है। सीधे सीधे वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपके गृह जिले का यह हाल है तो फिर पूरे बिहार का क्या हाल होगा। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में अपराधी बेलगाम, कब लगेगी सुशासन की लगाम। नालंदा में जेडीयू नेता की हत्या, विपक्ष के निशाने पर सत्ता। एक तरफ नालंदा के राजगीर में महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप हो रही है, देश विदेश के दिग्गज खिलाड़ियों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में जेडीयू नेता की हत्या कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। नालंदा में नीतीश के सिपाही सहयांट पंचायत के मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कारू तांती जेडीयू के प्रखंड महासचिव थे। हत्या की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दौड़ करके आए तो देखे कि रोड पर गिरे हुए हैं, एक दो आदमी उठा रहे थे, बाइक पर बैठा रहे थे, तो हम आए तो फिर हम भी बैठा करके लेकर के आए हॉस्पिटल। सीना में गोली लगा, पीठ में गोली लगा, पीठ में गोली लगा। क्या संख्या में थे वो लोग? वो लोग औरत लोग तो बता रही थी कि एक ही आदमी था, एक ही आदमी लड़का था। गांव के लोगों का कहना है कि एक शख्स कारून ताती को घर से बुला कर ले गया। पहले से घात लगाए उसके साथियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि गांव वालों का कहना है कि उनका किसी से विवाद नहीं था, हर वर्ग को वो सम्मान करते थे और यही वजह है कि वो दूसरी बार मुखिया चुनकर आए। जिस समय कारून ताती की हत्या हुई उस समय उनके बेटे धर्मेंद्र भी घर पर थे। घटना की सूचना मिली कि उनके पिता को गोली मार दी गई है, जिसके बाद वो आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद से स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जिस इलाके में घटना हुई वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल हो रहा है। इसको लेकर थाना प्रभारी यहां ड्यूटी पर मौजूद थे। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले में खुलासा होगा, लेकिन इस गोलीकांड को लेकर विपक्ष निश्चित ही नीतीश सरकार से कड़े सवाल करेगा और ये पूछा जाएगा कि जब सीएम के गृह जनपद में उनके ही पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं ऑपरेशन डेमोग्राफी। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। पाकुड़ और साहिबगंज जिला में हमने करीब 15 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की। अगर हिंदू आबादी की बात करें तो उनकी संख्या काफी कम होती नजर आ रही है। तो मुस्लिम सब कहाँ से आया है, सब आके पूरा हम लोग मारपीट किया है। हम लोग भी बांग्लादेश से आया है। चारों तरफ मुसलमान हैं, हम लोग 2 गांव यहाँ हिंदू है। बोलते हैं कि ये बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, सच्चाई है? ये सच्चाई है। ऊपर में जितना नेता लोग है ना, सब मुस्लिम लोग है ना, इसीलिए यहाँ बन जाता है। और आगे देखिए 7 मिनट में देश दुनिया की 70 खबरें। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हंगामे और भारी प्रदर्शन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की हैं।
जहां गुरुवार को भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। बवाल क्यों हुआ और यह हंगामा क्यों हो रहा है, अब आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में शुमार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक डिबेट बुलाई गई। इस डिबेट का मुद्दा था कि यह हाउस आजाद कश्मीर का समर्थन करता है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ब्रिटेन में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र तब भड़के जब इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मुजम्मिल अयूब ठाकुर और जफर खान को स्पीकर के तौर पर न्योता भेजा गया। ये दोनों कौन हैं? सबसे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि नफरती डिबेट का भारतीय छात्रों ने कैसे पर्दाफाश किया। सबसे पहले आपको मुजम्मिल अयूब ठाकुर के बारे में बता देते हैं। दरअसल अयूब ठाकुर पर भारत के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि इनके तार आईएसआई और आतंकियों के साथ जुड़े हैं। तो वहीं इस डिबेट में जो दूसरे स्पीकर जफर खान शामिल हुए, उनकी भी कुंडली आप जान लीजिए। दरअसल जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF का चेयरमैन है। JKLF एक ऐसा आतंकी संगठन है जो अक्सर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देता है और यह आतंकी संगठन कश्मीरी पंडितों पर हमला करने के लिए कुख्यात है। और इसलिए जब ऑक्सफोर्ड में आतंकी अयूब ठाकुर और जफर खान को मेहमान के तौर पर बुलाया गया तो भारतीय छात्र भड़क उठे। बीच डिबेट में ही एक भारतीय छात्र आदर्श मिश्रा ने तो पाकिस्तान और ISI प्रायोजित डिबेट का पर्दाफाश कर दिया। JKLF is a terror organization. JKLF is a terror organization that has killed so many Kashmiri Pandits. It has massacred lots of Pandits and also it has killed a Hindu government official in Birmingham. This house, I do not trust this house. What I've done is I've actually launched a no confidence motion against the president because I believe a lot of members of this house do not have any faith with the president of this Oxford Union because he is nothing but a stooge of ISI, he is nothing but a stooge of Pakistan and this house has no confidence in the president. भारतीय छात्र बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास